जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 एमसीक्यू की, और इस वीडियो में यही सीरीज देखेंगे। अब देखो, जो आपके एमसीक्यू है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके क्वेश्चंस हैं एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ हम लोग इस सीरीज में अभी तक 220 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। एक चीज और, अगर आप लोग यूपी पीसीएस 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, एक ही जगह पे कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी करने के लिए। ज्वाइन कैसे करना है, ये जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, इन पे कॉल करके अधिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। 220 के लिए 221 से स्टार्ट करना है। अब देखो, इस क्वेश्चन में ना आपकी विधान परिषद के बारे में बोला जा रहा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो पहली चीज तो एक ये समझो, टोटल भारत में जो है, देखो होता क्या है, जहां जहां पे हर स्टेट में आपको, स्टेट की विधायिका में विधानसभा तो आपको हर जगह दिखेगी, ठीक है, और सिर्फ 6 राज्यों में क्या दिखेगा, विधान परिषद दिखेगी, सिर्फ 6 स्टेट्स में। कौन कौन से स्टेट्स हैं ये भी समझ लो एक बार। सबसे पहले तो हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इधर आंध्र प्रदेश हो गया, फिर इधर तेलंगाना। ठीक है, ये मैंने एक रफ मैप बनाया है, एकदम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है स्टेट्स की। ठीक है, टोटल 6 स्टेट्स हैं, ये ध्यान रखो। और होता क्या है ना, हर स्टेट में, मतलब जैसे 6 स्टेट में आपकी विधानसभा, विधान परिषद है, तो विधानसभा का जो साइज है ना वो ज्यादा बड़ा होगा। विधानसभा में सदस्य ज्यादा होंगे, और विधान परिषद में क्या रखा जाता है, साइज छोटा रखा जाता है विधानसभा की कंपैरिजन में। ठीक है, 1/3 बस सदस्य होने होते हैं विधान परिषद में। विधानसभा ज्यादा बड़ा कौन होता है, विधानसभा होती है सदस्यों के मामले में। अब पहली स्टेटमेंट में बोल दिया गया है कि भैया जो विधान परिषद है, तो आपका एक बार चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। भारत में किसी राज्य की जो विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो ये गलत है। कैन बी लार्जर इन साइज दैट हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये गलत है, क्योंकि होता क्या है ना, सिर्फ 1/3 होना, 1/3 जो है आधे से छोटा होता है। जो जिनको मैथ्स आती है ना वो समझ पाएंगे। दूसरा बोला जा रहा है, अब हर सदन का आपका एक भैया स्पीकर होता है। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका विधान परिषद है उसके जो स्पीकर हैं उनको नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इनके जो भैया स्पीकर होते हैं उनको चेयरमैन बोला जाता है, विधान परिषद के स्पीकर को। वो कैसे भैया अपॉइंट होते हैं, वो आपस में सदस्य ही करते हैं। तो क्वेश्चन में भैया कौन सा सही, कोई भी सही नहीं, तो डी वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसको प्रोटेक्ट करने का जो प्रोविजन है वो किसमें दे रखा है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये है आपके मूल कर्तव्य में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका वेलफेयर स्टेट है ये कहां पर दे रखा है, जो कल्याणकारी राज्य होगा ये कहां मेंशन है, तो ये आपका मेंशन है डीपीएसपी में। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये होते क्या है, पुरानी वीडियो जिसने देखी होंगी उसको पता होगा, और नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। अब देखो, भारत में जो आपकी संसदीय प्रणाली है ये किस वजह से है, देखो ये सबसे बड़ी वजह इसकी ये है क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 75 है, वो ये बताता है कि जो मंत्री परिषद होगा ना वो उत्तरदायी किसको होगा, वो लोकसभा को उत्तरदायी होगा। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन ये है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी वाला। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, आर्टिकल 75 के तहत ये दे रखा है। ठीक है, आर्टिकल भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोले तेरा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला वाले में क्या है, अगर कोई भैया लोकसभा में लंबित कोई विधेयक है और वहां पे प्रोरोगेशन हो गया, प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रवासन, मतलब जो आपका सेशन है ना उसी को वो खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या वो विधायक भी आपका जो, सॉरी, विधायक में जो विधेयक होता है वो भी लैप्स हो जाता है, नहीं, पहले वाला गलत है। ठीक है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है ना ये इस क्वेश्चन में सही है। ठीक है, दूसरा सही है, पहले वाला गलत है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट है, वो होगा आपका बी वाला। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, राज्य में आपका मुख्य सचिव होता है, बोला जा रहा है कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, गवर्नर नहीं करते हैं। चीफ सेक्रेटरी की जो अपॉइंटमेंट है ना कौन करेंगे, चीफ मिनिस्टर करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो आपके चीफ सेक्रेटरी होंगे उनकी नियुक्ति किसने करी होगी, योगी जी ने, जो मुख्यमंत्री। फिर बोला जा रहा है जो मुख्य सचिव है उनका कार्यकाल भी फिक्स होता है, वो भी गलत है।
जितना भैया जब तक सीएम का मन होगा ना, जब तक सीएम खुश रहेंगे चीफ सेक्रेटरी से, तब तक आपके चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव अपने पद पे रहते, फिर वो हट जाते। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा, कोई भी सही नहीं है, तो आपका डी वाला हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैं बोला जा रहा ग्राम न्यायालय के बारे में बात हो रही है, तो देखो ग्राम न्यायालय पहले वाले स्टेटमेंट में ये लिखा है ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, आपराधिक तो ये गलत है। तो ग्राम न्यायालय ना वो आपके सिविल केस भी देखेंगे और क्रिमिनल भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला गया था सिर्फ सिविल। फिर इस एक्ट में ये भी बोला गया है जो आपके स्थानीय सामाजिक जो एक्टिविस्ट होते हैं ना, सक्रियतावादी, ठीक है, वो भी क्या कहते हैं कैसे मध्यस्थता और सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं उनको। ठीक है, मतलब मान लो कहीं पर सुनवाई से अच्छा है लंबी सुनवाई चल रही है, दो पक्षों के बीच में आपका मामला है कि मान लो जमीन का लेके है, तो उसमें कोई आपका मीडिएटर बन गया, उसने भैया बीच का रास्ता निकाल के दोनों को भैया खुश कर दिया, फिर उसको बोला जाता है मीडिएटर। दूसरे वाला स्टेटमेंट है ना, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारी संसद जो है वो राज्य सूची में कानून कब बना सकती है। ठीक है, तो उसमें देखो एक प्रस्ताव एक संकल्प पारित करना हो तो कौन पारित कर सकता है, सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। वो भी कैसे करेगी, 2/3 बहुमत से करना है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डी वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये इस बार एग्जाम में हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, मतलब मान लो एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं है लेकिन राज्यसभा पे ही आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि भैया कितने से आपका रेजोल्यूशन पास होना है। अब देखो पंचायत में भैया अगर चुनाव लड़ना है आपको कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, 21 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, तो 25 वाला गलत है। ठीक है, फिर बोला क्या जा रहा है, मान लो पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात जो पूर्ण गठित पंचायत है वो अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती, बिल्कुल सही है। मान लो कि 2 साल में क्या हुआ, आपकी पंचायत जो है भंग हो गई, तो बाकी समय के लिए जो पंचायत बनेगी ना वो बाकी साल के लिए कार्यकाल करेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं। तो दूसरे वाला जो है ना बिल्कुल आपका सही स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा इसका। ठीक है, बी वाले आज देखो काफी ज्यादा दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि भैया हमारे प्रस्तावना में जो संविधान की उद्देशिका है आपका प्रियम्बल, उसमें कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव है वो नहीं है। देखो हमारे प्रियम्बल में विचार की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता बहुत सारे तरीके की, विचार की भी है, ठीक है, फिर आपकी अभिव्यक्ति की भी है, विश्वास की है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ, लेकिन बस जो इकोनॉमिक स्वतंत्रता है ना वो नहीं है। तो भैया इसमें तो यही बोला जा रहा है ना कौन सी नहीं है, तो कौन सी वाली नहीं है, वो है आपकी बी वाली नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक लिबर्टी आर्थिक स्वतंत्रता, करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना यही थी आपकी वीडियो, नई क्वेश्चंस रखते हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं, नमस्कार।